जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सारांश में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मोटिवेशनल होने वाली है, बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। दोस्तों, आज की यह जो कहानी है, यह कहानी माता सीता और एक कौवे के प्रसंग के बारे में है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में ऐसी मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति इस कहानी को पूरे श्रद्धा भाव से सुनता है और इस कहानी में बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारता है तो उसकी गरीबी सदा सदा के लिए दूर हो सकती है और धीरे धीरे उस व्यक्ति का भाग्य जागने लगता है और उसकी गिनती बहुत जल्द अमीरों में होने लगती है। दोस्तों, माता सीता की यह कहानी बहुत ही पौराणिक कहानी है, इसीलिए इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि इससे आपको बहुत प्रेरणा मिलने वाली है। दोस्तों, अगर आपने कभी रामायण देखी होगी या पढ़ी होगी तो आपको कौवा और माता सीता का यह प्रेरणादायक प्रसंग जरूर मिला होगा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट जरूर किया करें। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन और है कि कृपया वीडियो को अंतिम तक अवश्य देखा करें, क्योंकि जो लोग वीडियो को आधा सुनकर या देखकर छोड़ देते हैं उन लोगों को पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। और यह तो आपने भी सुना होगा कि अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो को अंतिम तक अवश्य देखा करें। तो आइए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी रामायण काल की है। त्रेता युग में जब राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ था तब माता सीता और लक्ष्मण भी भगवान राम के साथ वनवास के लिए चले गए थे। दोस्तों, आप तो यह जानते ही होंगे कि वनों में भोजन की व्यवस्था नहीं रहती है, इसीलिए भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता तीनों वहां कंदमूल खा करके अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। दोस्तों, आइए सीधे कहानी की तरफ चलते हैं। दोस्तों, कौआ के बारे में एक काफी दिलचस्प बात जानने योग्य है कि उसकी होती तो 2 आँखें हैं, लेकिन वो देख सिर्फ एक ही आँख से सकता है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौए की एक आँख ही क्यों होती है। दोस्तों, इसके पीछे एक पौराणिक कथा काफी प्रचलित है और वह कथा यह है कि भगवान श्री राम ने एक बार क्रोध में आकर कौए की एक आँख फोड़ दी थी। लेकिन क्यों, आइए इस बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। दोस्तों, श्री राम और कौआ की इस कथा को श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने विस्तार पूर्वक बताया है और कहा जाता है कि एक बार देवताओं के राजा देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने भगवान श्री राम की परीक्षा लेने की सोची। दरअसल में वो श्री राम की शक्ति की जानकारी लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कौए का रूप धारण कर लिया और माता सीता के पास पहुंच गए और माता के पैर को अपने चोंच से घायल कर दिया और वहां से भाग गए। दोस्तों, जब भगवान श्री राम ने माता के घायल पैर को देखा तो उन्हें काफी क्रोध आ गया और उस कौए के बारे में जानते ही उन्होंने अपने कोदंड नाम के धनुष पर सरकंडे को चढ़ाकर उस कौए पर निशाना लगाने की तैयारी शुरू कर दी, जिसे देख कौए रूपी जयंत की डर से हालत खराब हो गई और वो भागकर ब्रह्मलोक और शिवलोक भी गए। लेकिन जयंत की मदद ना तो ब्रह्मा जी ने की और ना ही शिवजी ने। थक हार कर जयंत फिर अपने पिता इंद्रदेव के पास गए तो इंद्रदेव ने उनसे कहा कि उस बाण से तुम्हारी रक्षा सिर्फ स्वयं भगवान श्री राम ही कर सकते हैं। इसके बाद वो भागते हुए भगवान श्री राम के चरणों में आकर गिर गए और अपने किए की माफी मांगने लगे। तब भगवान राम ने कहा कि वो इस बाण को वापस तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन उससे कम आघात पहुंचा सकते हैं। ऐसे में श्री राम ने अपने उस बाण से कौए के रूप में मौजूद जयंत की एक आंख फोड़ दी। उसी दिन से कौए को एक आंख वाला माना जाने लगा।
दोस्तों, इसी परंपरा और इसी कथा के अनुसार कौवा की एक आंख फोड़ने के बाद भगवान श्री राम ने उसे वरदान दिया कि पितरों को अर्पित किए जाने वाले भोजन में से एक हिस्सा तुम्हें मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से पितृपक्ष के दिनों में कौए को भोजन कराकर पितरों को प्रसन्न किया जाता है। दोस्तों, यह कहानी कोई काल्पनिक कहानी नहीं थी, यह कहानी श्री रामचरितमानस में वर्णित है। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से भी अवश्य ही जुड़ जाएं ताकि आप लोगों को इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त होती रहे। और जाते जाते कमेंट में जय श्री राम अवश्य दीजिएगा। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।